Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. It's maths time for class 3. Today we are going to study exercise 2A, which is all about addition. Let's have a quick review of addition. Question number 9 of page number 44. The question is, add the following. Here is part D. The same question is given in your book, which will be solved in the book, okay? You don't need to copy these questions, beta. It is mentioned in your syllabus. Let's start solving these questions. Here you can see 3 rows of the numbers, or 3 numbers which you are going to add them, right? How you have to add them? You already have been doing them in class 2. The first rule of solving addition is that we always have to start from the right hand side. हम कभी भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड से एडिशन सॉल्व करना नहीं स्टार्ट करते. वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. लेट्स ऐड 2 digits out of these 3 at the unit place. और वंस प्लेस पर आपके पास जो नंबर्स गिवन है बेटा, उनमें से हम 2 को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद 3rd डिजिट ऐड करेंगे. लेट्स फर्स्ट ऐड 9 plus 3. Now I think in class 3 you don't need to use fingers or lines to add these smaller digits. We know 9 plus 3 is 12, and then 12 plus 4. 9 plus 3, 12, and 12 plus 4 is 16. So here we are going to write 6 of 16, and definitely 1 कहाँ आ जाएगा? You all know that we have to put carry at tens place. Tens place पे टेंस का जो 1 है बेटा वो कैरी आ जाएगा. अब कैरी को हम क्या करते हैं ये आप सबको पता है. लेट्स वंस अगेन स्टार्ट एडिशन ऑफ द नंबर्स. फर्स्ट ऐड 1 plus 2, it becomes 3, and then 3 plus 8 is 11. इस 11 के बाद ये कैरी क्या करते हैं हम बेटा? We have to sum this carry as well. We have to add this carry now. We got 1 plus 2, 3, 3 plus 8, 11, and 11 plus 1, we got 12. Again बेटा हम 12 का 2 यहाँ लिख देंगे, and then 1 once again क्या आ जाएगा? Carry आ जाएगा. Okay? Now it is very easy to add 6 plus 5, 11, and then 11 plus 1. Carry का 1 भी add होगा ना? 11 plus 1 is 12. Again बेटा 12 का 2 हमने यहाँ लिख दिया, और 1 again carry आ गया next digit पर, right? Then 8 plus 1 is 9. In this way you can easily solve all the given parts in your syllabus of addition. Now let's move forward towards exercise 2B, which is all about subtraction. Let's solve question number 5 of page number 55. Subtract the following. Let's do subtraction. सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है बेटा. हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट हैंड साइड से. हम 2 में से 7 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा. 2 minus 7, कैन आई माइनस और सब्ट्रैक्ट 7 from 2? क्या ऐसा हो सकता है मैं स्मॉलर डिजिट में से ग्रेटर डिजिट को माइनस कर दूं? नो, ये रूल आपको बहुत पहले से पता है कि सब्ट्रैक्शन में से ग्रेटर डिजिट स्मॉलर डिजिट में से माइनस नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास 2 एप्पल्स हों और आपको आपकी मामा कहें कि 7 एप्पल्स आप जो हैं वो अपने ब्रदर को दे दें. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी 2 एप्पल्स हैं
और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको कुछ एप्पल्स बोरो करना पड़ेंगे, बोरो लेना पड़ेंगे, उधार लेना पड़ेंगे। तो इसी तरह बिल्कुल इस 2 को भी 3 से बोरो लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट। अब वो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी बेटा, ये 2 बोरो लेगा 3 से, जब हमेशा सिर्फ नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा क्वेश्चन में, वो आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो उसे पेंसिल से लिखकर रब कर दिएगा, क्लियर। अब जब हम यहाँ 1 बोरो लेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 12। नाउ वी कैन इजीली माइनस 7 फ्रॉम 12, वी गॉट 5. When we will subtract 7 from 12, we will get 5. All right. Now let's solve the next digit. We have to subtract 1 from 3. अब ये बहुत easily solve हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ने 3 से ही बोरो लिया था। तो अब 3 के पास कितने डिजिट्स बचे, 3 के पास बेटा 2 रिमेन रहा। 3 के पास कितना रिमेन रहा, 2, राइट। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इस 3 को कैंसिल करते हैं। अब हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, राइट। देन 2 minus 1 is, we got 1. Okay, now we have to subtract 0 from 5. हमें पता है हम सब्ट्रैक्शन में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम डिजिट कॉपी डाउन हो जाता है। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 minus 2. 4 minus 2 you can easily subtract is 2. Here we got the answer. Let's solve question number 11 of page number 58. The question is subtract the following. Here you can see part A. We have to subtract. Let's start once again from the right hand side. We have to subtract 2 minus 8. Once again 2 smaller digit है, 8 greater digit है, तो we cannot minus them. We have to borrow something now. अब 2 जब borrow लेगा बेटा, तो इसको next digit से borrow लेना होगा, और वो next digit क्या है, 0. And you know 0 means nothing. 0 का तो मतलब ही यही होता है कि इसके पास खुद कुछ नहीं है, तो वो बोरो कैसे दे सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम 0 के बाद वाले डिजिट पर जाते हैं। अब वो डिजिट भी क्या है, वो डिजिट भी 0 है, तो क्या ये किसी से बोरो ले सकता है, ऑब्वियसली नॉट। सो वी हैव टू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिजिट। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 6। ये 6 से सब इजीली बोरो ले सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम बोरो लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 0 बोरो लेगा, जाहिर है जो फर्स्ट नेबर होगा उसी को पहले जो है वो उधार मिलेगा। तो जब हम यहाँ बोरो लेंगे तो ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, 10। ये 0 क्या बन जाएगा, ये 0 डेफिनेटली बोरो लेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसके बाद ये 2 बोरो लेगा, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ये रूल मैंने आपको बताया था ना। अब 12 minus 8, it's very easy to solve. We got 4, right? Now let's move towards the next digit. It was 0. जो 0 क्या बन चुका था, 10 बन चुका था। ये किस में कन्वर्ट हो गया था, 10 में कन्वर्ट हो गया था। अब 10 minus 5 हमें करने से पहले एक और चीज़ याद रखनी होगी कि इस 2 ने इस 10 से ही बोरो लिया था ना, तो ये 10 डेफिनेटली क्या बन गया, इसको करते हैं कट, ये 10 बन गया बेटा 9. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9. ओके, 9 minus 5 once again 4, right? Let's solve 10 minus 6 now. अब once again ये 10 नहीं रहा, ये 10 भी क्या बन गया, क्योंकि इस 0 ने इस 10 से कैरी बोरो लिया था, तो ये 10 भी क्या बन गया बेटा, 9 बन गया। नाउ 9 minus 6. 9 minus 6 we got
3. ओके, अब इस 0 ने किससे बोरो लिया था? 6 से लिया था, तो ये 6 क्या बन गया? 5. राइट, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 minus 3 is we got 2. This is the answer. Let's solve question number 8 of the same exercise, page number 56. The question is subtract then check the answer. राइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. सब्ट्रैक्शन तो आपको बहुत अच्छी तरह आती है बेटा, लेकिन अब आगे वो क्या कह रहे हैं? देन चेक द आंसर. अब आंसर चेक को चेक भी करके देखना है कि वेदर जो सब्ट्रैक्शन आपने की है वो ठीक थी या नहीं. ऑलराइट, here you can see part A. This question is as it is given in your book beta. Right, let's start solving the question. First we have to do subtraction. The question is given in front of you. Let's 3 minus 2 is 1. Then 4 minus 8 is not possible. We have to take borrow. It will be 14. 14 minus 8 is 6. Once again, this is now not 5. It is now converted into 4. 4 minus 6 once again is not possible. This 4 has to take borrow and it will be converted in 14. 14 minus 6 is, we know, 8. Okay. Then this 9 minus 5. Once again, ये 5 ने बोरो लिया था, तो ये 9 ऑटोमेटिकली क्या बन गया बेटा? 8 बन गया है. 8 minus 5 is 3. Now you have to check the answer. चेकिंग मेथड में सब्ट्रैक्शन के बेटा क्या होता है? एक बहुत सिंपल सा रूल है, एंड दैट इज व्हेन यू एड दिस सेकेंड वैल्यू इन द आंसर, देन द आंसर ऑफ एडिशन शुड बी द फर्स्ट वैल्यू. हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर को, कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट वैल्यू में. दैट इज 1, 6, 8 and 3. राइट, एंड देन इसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड वैल्यू हो जाएगी, हम सेकेंड वैल्यू ही लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा. दैट इज 2, 8, 6 and 5. राइट, एंड वी हैव टू एड देम. जब हम आंसर और सेकेंड वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? डेफिनेटली फर्स्ट वैल्यू आ जानी चाहिए. लेट्स ऐड देम. 1 plus 2 becomes 3. 6 plus 8 14. 14 का 4 बेटा, 1 कैरी आ गया. 8 plus 6 again 14. 14 plus 1 15. राइट, 15 का 5 यहाँ आ गया, 1 कैरी आ गया. 3 plus 5 8. 8 plus 1 9. After addition we got 3, 4, 5 and 9. 3, 4, 5 and 9. That means the subtraction which we did was right. Okay, हमने जो सब्ट्रैक्शन की थी हमारे चेकिंग मेथड के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हमारा आंसर बेटा यहाँ प्रूव हो चुका है. नाउ यू कैन ईजिली डू द गिवन एक्सरसाइजेस इन बुक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.